बच्चों आज मैं आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में समझाऊंगा। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल्स क्या हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। कॉपी पेन निकाल लो, एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं पहला सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक सर्किट। वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं होगी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से उतना ही आपको बताऊंगा, ठीक है। आईसीएसई बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट बच्चों क्लोज कंटिन्यूअस पाथ होता है, ऐसे। ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है। अब अच्छा आपको पता है कि जो प्लस वाला होता है वो हायर पोटेंशियल होता है, जो नेगेटिव वाला होता है वो लोअर पोटेंशियल होता है। पता है आपको, आपकी बहुत सारी चीजें इसी लेक्चर से क्लियर हो जाएंगी। जो लोअर पोटेंशियल होता है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, और प्लस साइड से जहां हायर पोटेंशियल है वहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। आई बात समझ में? मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, आई की डायरेक्शन है, वो है +2 माइनस, कह सकते हो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टर्मिनल टू लोअर पोटेंशियल टर्मिनल। इतना तो समझ में आ गया, लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो कहां से है बच्चों, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। आज थोड़ा बच्चों गला खराब है क्योंकि जुकाम है तो थोड़ी आवाज में दिक्कत आ सकती है। लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ये तो एक नंबर का क्वेश्चन और क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल फ्लो होगा, और जो करंट है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा, ठीक है। तो अब जरा मैं इनको नेम दे दूं, ठीक है बच्चों। अच्छा एक चीज याद रखना, ये ए है अमीटर, मैं पूरा पहले अभी समझा रहा हूं। ये क्या है अमीटर, अमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। मान लो मैंने यहां लगा दिया एक और वोल्ट मीटर, ये दे दिया टर्मिनल, ठीक है। तो बेटा जिधर साइड करंट जा रहा है, करंट कहां से जा रहा है बच्चा, हायर पोटेंशियल से, तो जिधर से करंट जा रहा है उधर अमीटर का प्लस होगा और इधर साइड क्या होगा, माइनस। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, करंट पूरे सर्किट में फ्लो होगा तो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। वैसे यहां पे क्या हुआ, करंट आई तो जा रहा है, करंट तो सेम ही है, ठीक है, क्योंकि पाथ नहीं चेंज हुआ है। सर्किट में करंट का रास्ता कहीं बदला है, नहीं बदला, ठीक है। तो यहां पे आया। अब बेटा इधर भी सेम, प्लस के साइड प्लस वाला ये वोल्ट मीटर है, और माइनस के साइड माइनस वाला। जो अमीटर होता है वो करंट को मेजर करता है, ठीक है। अमीटर जो है बच्चों वो क्या मेजर करता है, करंट को। और इसको हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। और जो वोल्ट मीटर होता है वो मेजर करता है पोटेंशियल। जो वोल्ट मीटर होता है वो मेजर करता है पोटेंशियल कह दो या वोल्टेज कह दो, या कह दो वोल्टेज। और इसको हमेशा कैसे लगाते हैं, पैरेलल में। इतनी चीजें तो क्लियर हो गई। यहां तक कोई तकलीफ समझ में आ रहा है बच्चों, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या। इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूअस क्लोज पाथ है जिसमें करंट एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल फ्लो होता है, या कह सकते हो एक कंटिन्यूअस क्लोज पाथ है जिसमें चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल फ्लो होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो मेनली कंपोज होता है बहुत सारे कंपोनेंट्स के साथ। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, वोल्टेज। ये क्या है, बैटरी। ये क्या है, बैटरी। ये क्या है, की कह दो या स्विच, ठीक है। अभी इंडिविजुअल रोल बताएंगे। अमीटर का रोल बता दिया, वोल्ट मीटर का रोल बता दिया
तो बेटा ये क्या है, बैटरी है, ये क्या है, अमीटर है, ये क्या है, स्विच है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है। इतनी बात समझ भाई। ये क्या है, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। अब इंडिविजुअल रोल बताएंगे कि स्विच का क्या होता है, बैटरी का क्या होता है, करंट पता चल गया। अब बच्चों बात करते हैं बैटरी की। ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। कांस्टेंट पोटेंशियल का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से देखना अभी इधर, इसको मैं रब कर दूं, स्क्रीनशॉट लो पहले यहां तक, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, मैं रब करने वाला हूं। चलो देखते हैं बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, देखो बेटा, अगर इसी डायग्राम को मैं ऐसे बनाऊं, ठीक है, तो बच्चों सिर्फ ये क्या है, सेल है, क्या है, सेल, ठीक, क्योंकि यहां पे सिंगल सेल है, एक प्लस है एक माइनस है या नहीं है। लेकिन जब यही ग्रुप ऑफ सेल आपस में क्या होते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, तो ये क्या बना लेते हैं, बैटरी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, बैटरी। मतलब सीधा सा कहोगे, जब हमको पोटेंशियल ज्यादा चाहिए होगा, जब हमको सर्किट में पावर ज्यादा चाहिए होगा, तो एक सेल से काम नहीं चलेगा, हमको क्या लगाना पड़ेगा, वहां पे बैटरी लगाना पड़ेगा। मतलब हाई पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, पावर ज्यादा सप्लाई देनी पड़ेगी। समझ में आया? पावर सप्लाई कौन करता है, पावर सप्लाई कौन करता है, बैटरी। आई बात समझ में, कोई तकलीफ यहां तक? बच्चों इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्विच का क्या काम है। बेटा स्विच का बहुत बड़ा काम है। स्विच क्या करता है, एक लिंक जनरेट करता है बैटरी और बल्ब के बीच में, ठीक है। स्विच का मतलब सीधा सा है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या होगा, फ्लो होगा। मतलब जो पाथ है वो कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जब पाथ क्लोज हो जाएगा तो सर्किट में क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। इतनी बात समझ में? तो बच्चों यहां पे लिखेंगे, जब स्विच ऑन होगा, ठीक है, स्विच ऑन होगा तो क्या होगा, सर्किट क्लोज होगा, ठीक है, सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा। जब सर्किट क्लोज होगा तो करंट क्या होगा, फ्लो होगा। आई बात समझ में आया? ये चीज समझ में आ गई। अब दूसरी चीज क्या बताएंगे, जब स्विच ऑफ होगा, ध्यान से देखना, स्विच ऑफ होगा तो सर्किट ओपन होगा, ठीक, तो करंट डज नॉट फ्लो। आई बात समझ में? सीधा सा कहेंगे कि क्या करता है, स्विच का काम क्या है, स्विच क्या करता है, बैटरी और बल्ब के बीच में एक लिंक जनरेट करता है। दूसरा क्या है, जब स्विच ऑन होगा, ठीक है, तो सर्किट क्लोज होगा और करंट पूरे सर्किट में क्या होगा, फ्लो होगा। स्विच ऑफ होगा तो सर्किट ओपन होगा और करंट पूरे सर्किट में फ्लो नहीं होगा। इतना समझ में आ गया? ये तो क्लास 10th के पर्सपेक्टिव से इतना ही था। क्लास 10th में जितना सर्किट के बारे में है इतना तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब करंट कैसे फ्लो होता है ये भी पता चल गया, ठीक है। अमीटर का काम क्या होता है, वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, ये सब बता दिया। तो इलेक्ट्रिक सर्किट सिर्फ इतना सा है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब सर्किट के जो सिंबल्स हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रिक सेल को कैसे किया जाता है, बैटरी को कैसे किया जाता है, फ्यूज को कैसे किया जाता है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि वहां से MCQs में एक दो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एक इलेक्ट्रिक सर्किट आप तभी बना पाओगे जब आपको उसके सिंबल्स पता होंगे। समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही रखते हैं।